ये रोए बिना नहीं रह सकेंगे आज। आज इनकी आंखों से आंसू तो झलक ही रहे हैं। ये खुद के इमोशंस को हैंडल नहीं कर पाएंगे आज रात। आपके पार्टनर इतने ज्यादा परेशान है, इतने ज्यादा दुखी हैं, आप आइडिया नहीं लगा सकते इनके दर्द का। ये डिप्रेशन में नहीं जा रहे, ये इन्होंने खुद को आइसोलेट तो कर लिया, बट इनसे ये सिचुएशन टैकल नहीं हुई। एवरीथिंग आई हैव इफ यू आर विद मी। इनके पास सब कुछ है, सब कुछ, अगर आप हैं तो। जय सिया राम। कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे हैं। राम जी से यही मेरी प्रार्थना है, आप जहां कहीं भी रहे, हैप्पी रहे, सुरक्षित रहे। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं, लेके प्रभु का नाम। जय सिया राम। आज रात आपके पार्टनर आपके लिए क्या कुछ फील करने वाले हैं। ये एक टाइमलेस रीडिंग होगी, जब भी आप इसे देखेंगे तभी से आपसे रेजोनेट होगी। एंड मैटर नहीं करता आप किस राशि के हैं, किस जेंडर के, एनर्जी मैच करती है, दैट मींस रीडिंग आप ही के लिए है। ऑल जोडिक साइन रीडिंग है, फिर भी जो साइन हाईलाइट होंगे मैं आपको जरूर बताऊंगी। ये एक जनरल रीडिंग है, जितने मैसेजेस आपसे रेजोनेट हो उतने लीजिएगा, बाकी को स्किप कीजिएगा। सो लेके प्रभु का नाम। जय सिया राम। आपके पार्टनर आज रात आपके लिए क्या फील करने वाले हैं? ओहो, नाइट ऑफ कप्स एंड टॉक्सिक विचेस। भाई कार्मिक के बीच फंसे हुए हैं, ठीक है। आसपास इनके जो भी लोग इतने ज्यादा टॉक्सिक है, इतने ज्यादा टॉक्सिक हैं, आपके पार्टनर बैठे बैठे सोच रहे हैं मैं तो भाई उधर ही ठीक था उधर ही ठीक थी, मतलब आपके लिए ये सोच रहे हैं। अभी आप मेरे को एक बात बताओ, उस रिश्ते का क्या फायदा जहां आप उस रिश्ते में होते हुए भी किसी और को मिस कर रहे हो, आपके माइंड में कोई और चल रहा है। सबसे बड़ी जीत मेरे व्यूअर्स की यही है, जहां आपके पार्टनर कुछ लोगों के बीच होते हुए भी, एज यू कैन सी, आपको कार्ड देखने हैं ना, एक ये लड़की बैठी है और उधर वो अपनी बातों में लगे पड़े हैं पीछे, और ये बहुत ज्यादा अपसेट है और बैठी बैठी सोच रही है। किसके बारे में सोच रही है? नाइट ऑफ कप्स। आपको कुछ ऑफर करने के बारे में सोच रही है, और मन में बड़ी दुविधा है, बहुत से विचार हैं कि मुझे जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, कब जाना चाहिए। जाना तो चाहिए, क्योंकि देखिए नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी एक्शन की एनर्जी है, कुछ ऑफर करना चाहते हैं। अच्छा एक बात और, कल मैंने एक मैम का कमेंट पढ़ा था, उन्होंने बोला कि आप ये जो कार्ड्स के नेम है वो हमें अच्छे से नहीं दिखते। तो मैं आपको एक बात बता दूं, अच्छे से नहीं दिखते तभी तो मैं यहाँ बैठी हूँ आपको बताने के लिए। कोई बात नहीं, कार्ड्स को आपको देखना है, मैं ऐसे दिखा दूंगी। और रही बात नेम, आपको दिखेंगे भी नहीं। क्यों? क्योंकि बात क्वालिटी की नहीं है वीडियो की, बात है कि मैं जो ये जो रीडिंग जो शूट कर रही हूँ ना, ये वीडियो जो शूट कर रही हूँ वो है फ्रंट कैमरा, ठीक है। फ्रंट कैमरे से मैं शूट कर रही हूँ, जिसकी वजह से क्या है, आपको अपोजिट ही दिखेगा। ये जो नेम है ना, ये आपको ये नहीं दिखेंगे। सो क्यों देखना है, मैं हूं ना, मैं बताने के लिए तो बैठी हूँ। कोई बात नहीं, आपकी भी बात रखेंगे। अगर मुझे इसको इग्नोर करना होता तो मैं बोलती ही नहीं, ठीक है। कोई बात नहीं, मैं आपको कार्ड्स भी दिखाते रहूंगी। ओके, तो यहाँ पर यस कुछ लोग हैं जो बिल्कुल भी इनको। अच्छा एक बात और, मैं जब पहले रीडिंग करती थी ना, तब मैं सिर्फ कार्ड्स ही दिखाती थी, बैक कैमरे से सिर्फ शूट करती थी, तो उसमें सिर्फ आपको कार्ड ही विजिबल होते थे। तो आप मेरे को बता दो कि मैं ऐसे रीडिंग करूं या सिर्फ कार्ड्स कार्ड्स आपको देखने। मैं कार्ड्स दिखा दूंगी, सिर्फ कार्ड ही दिखेंगे आपको, और इतना जूम करके देखना आराम से, एक एक इनकी हरकत देखना, ठीक है। तो बता देना आप, क्योंकि मैंने पहले मैं वो कार्ड वाले करते थे तब आपकी ये डिमांड थी कि मैम आप वैसे क्यों नहीं, फेस दिखा के रीडिंग करो, फेस दिखा के रीडिंग करो। अब हे भगवान, देख लो भाई कार्ड्स मैं अपने आप आपको बता दूं कौन सा कार्ड आया, डोंट वरी। ओके, यहाँ पर आपके जो पार्टनर हैं ये बिल्कुल भी हैप्पी नहीं है, ये आपको कुछ ऑफर करने के बारे में सोच रहे हैं विद द नाइट ऑफ कप्स। और ये जो भी आसपास इनके लोग हैं वो अपने काम में मस्त है, कोई इनको पूछ भी नहीं रहा है। और क्या, द स्टार एंड द मून। आप तो इनके लिए एक स्टार बन के रह गए भाई, ठीक है। ये लड़की देखो कैसे
उसे स्टार को देख रही है, ठीक है, इसका बहुत मन कर रहा है उसके पास जाने का, बट ये नहीं जा सकती। यहाँ पर वैसे ही आपके पार्टनर एफर्ट तो लगाएंगे, बट इनको मन ही मन ये फीलिंग आ रही है, पता नहीं कि ये आपको फिर से अपनी लाइफ में वापस ला पाएंगे या नहीं। रीजन कुछ भी हो, चाहे रीजन इनकी हरकतें हो, वट जो भी सिचुएशन है करंट टाइम पे, बात कॉम्बिनेशन देखो, स्टार के साथ मून भी है, ठीक है, ये रहा मून। मून की एनर्जी आई है, डिप्रेशन की एनर्जी आई है, ओवर थिंकिंग की एनर्जी आई है। आपके पार्टनर ओवर थिंकिंग करने के साथ साथ डरे हुए भी है, इनके मन में कुछ फियर्स, इनसिक्योरिटीज भी चल रही है। नाउ लेट मी चेक कि क्या बातें इनको इनसिक्योर कर रही है, किस बात का डिप्रेशन, किस बात का स्ट्रेस ये ले रहे हैं, किस बात से ये डिप्रेशन में जा रहे हैं। भाई मून के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए, मून के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। द एम्प्रेस, 10 ऑफ सॉर्ड, ये बहुत बहुत ज्यादा इनको ये सेपरेशन पेन दे रहा है, ठीक है, आपका इनकी लाइफ से दूर होना। आप एम्प्रेस हो, देखो मैं सच्ची बताऊं, बहुत बड़ी बात बोलने जा रही हूँ। एम्प्रेस की एनर्जी आई थिंक कल भी आई थी, आप ही की एनर्जी है ये। मैं सिर्फ इतना कहूंगी, जिसकी लाइफ से एम्प्रेस जिसकी लाइफ में आती है, एक एनर्जी है ये आपकी एनर्जी है, नो मैटर जेंडर क्या है आपका। एम्प्रेस की एनर्जी जिसकी लाइफ में भी आती है, एम्प्रेस जिसकी लाइफ में भी जाती है, उस वो बहुत खुश नसीब इंसान होता है। और वही एम्प्रेस अगर उसके लाइफ से बहुत दुखी होकर निकलती है, तो समझो उसको उसको लग गए, उसको कर्स लग गए, सच में। जिसकी ये बोलता है ना, बोलना नीचे में ऐसे वर्ड्स यूज नहीं करते, लेकिन किस्मत जिसकी फूटी होती है सच्ची में, वो एम्प्रेस की कभी वैल्यू नहीं करेगा, वो एम्प्रेस को कुछ समझेगा नहीं, वो उसकी वैल्यू समझ ही नहीं पाएगा, क्योंकि उसकी किस्मत में उसका प्रेम नहीं है, उसकी किस्मत में नहीं है कि एम्प्रेस उसको स्पेशल फील करवाए। सो यहाँ पर 10 ऑफ सॉर्ड, इस इंसान का पेन सबसे बड़ा यही है, आपका इनकी लाइफ में ना होना। इनको स्ट्रेस दे रहा है आपका इनकी लाइफ में ना होना, इनको स्ट्रेस दे रहा है आप अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हो, बट ये नहीं कर पा रहे। सॉरी, ये सिर्फ हाथ में नोटबुक, डायरी जो भी है, और पेन लेके रह गए, ये लिखते रह गए, और मेरे व्यूवर्स ने अपना इतिहास लिख डाला। वाह 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 ज्योति वाह। समटाइम्स आप आपके पार्टनर, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ डायरी में नोट करते रह जाते हैं, मुझे आज ये करना है, मुझे कल वो करना है, ये करना है। करने वाले चुपचाप करके निकल लेते हैं, ठीक है। आपके पार्टनर सिर्फ सोचते रह गए, सिर्फ इमेजिन करते रह गए, सिर्फ प्लानिंग करते रह गए, और मेरे व्यूवर्स आगे बढ़ गए। और करंट टाइम में यही एनर्जी इनको 10 ऑफ सॉर्ड बहुत बहुत ज्यादा हर्ट कर रही है, बहुत ज्यादा डिप्रेशन, बहुत ज्यादा स्ट्रेस दे रही है। अब आप स्टार बन के चमक रहे हो, अब तो इनको ऐसा लगता है, अब तो भाई सोचने का सवाल ही पैदा नहीं होता, अब तो पता नहीं आप इनको एक्सेप्ट करोगे भी या नहीं। अभी तो इनको कोई, मुझे नहीं लगता, देखिए उम्मीद तो है, उम्मीद तो इन्होंने नहीं छोड़ी है, गिव अप इन्होंने कम्प्लीटली नहीं किया है, बट इनके मन में दुविधा फॉर शो है, ठीक है। जेमिनी स्ट्रांगली कोई हो सकता है, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एंड नंबर 18, नंबर 17, के किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है, आर किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है, अगेन 6 ऑफ कप्स, एफ किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है, एस किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है, नंबर 5 ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स, ई किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है, ठीक है। मई, जून, जुलाई, दिसंबर मंथ आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है, अगस्त, जनवरी का महीना, और आप सितंबर मंथ भी ले लीजिए। 5 ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स, मून इतना ज्यादा मिस कर रहे हैं आपको, इतना ज्यादा मिस कर रहे हैं।
पास्ट में आपका रिलेशनशिप कैसा था, ये उसको मिस कर रहा है। और ये सिर्फ मिस नहीं कर रहे, कंपेयर कर रहा है। पास्ट में मतलब आपके साथ रिश्ते में रहे, उस पास्ट के रिश्ते को ये कंपेयर कर रहे हैं प्रेजेंट के किसी रिश्ते से। आई मीन अगर ये थर्ड पार्टी में है तो ये कंपेयर कर रहा है आपको थर्ड पार्टी से। अरे भाई मेरे व्यूवर्स कंपटीशन में है ही नहीं, कब समझोगे? अभी भी अक्ल नहीं आई है इनको, अभी भी आपको भाई मेरे व्यूवर्स इररिप्लेसेबल है, उनको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। मेरे व्यूवर्स कब समझेगा रे तू? तेरे को समझ में नहीं आता एक बार में। इस इंसान को एक बार में समझ में, जब ठोकर पे ठोकर लगेगी ना, तब इनको समझ में आएगा कि मेरे व्यूवर्स इररिप्लेसेबल हैं। और जब समझ में आएगा तब और ज्यादा पेन होगा, तब और ज्यादा देखने लायक सीन होगा। यहाँ पर ऑलरेडी ये बहुत ज्यादा पेन में है। रूम में जब ये अकेले होते, देखो मैं डिफरेंस बताती हूँ। वो कार्ड आपको ध्यान में है, अभी मैंने वो रख दिया। वो कार्ड आपके ध्यान में है जहां बाकी लोग बातें कर रहे हैं, गॉसिप कर रहे हैं, मजे कर रहे हैं, आपके पार्टनर अकेले चुपचाप काउच पे बैठे, अकेले बैठे एकदम से सैड है, ठीक है। और यहाँ पर देखो जब ये अपने रूम में होते हैं, जब ये अकेले होते हैं, डिफरेंस समझो। लोगों के बीच सिर्फ सैडनेस होती है, लोगों के बीच सिर्फ ये सैड है या फिर थोबड़ा लटका हुआ है, ठीक है। यहाँ पर थोबड़े के साथ साथ ये भी लटके हुए हैं, ये भी, ये हंसना तो नहीं चाहिए, लेकिन भाई आप जिम्मेदार खुद हो इस हालत की। कार्ड दिखा देती हूँ मैं, 5 ऑफ कप्स की एनर्जी। क्राई कर रहे हैं, ये बैठे हैं घुटनों के बल और ये चिल्ला रहे हैं। और पता है आज मुझे 10 ऑफ सॉर्ड और 5 ऑफ कप्स और मून, ये तीनों इतने नेगेटिव, इतने पेनफुल वाले कार्ड है ना, मैं आपको क्या बताऊं। इतना ज्यादा पेन, इतना ज्यादा पेन। ये वही पेन है जहां एक इंसान अकेला जमीन पे पड़ा पड़ा, जैसे वो मूवी का कौन से मूवी का सीन है, मुझे सीन विजुलाइज हुआ है। वो कौन सी मूवी है, तेरे नाम मूवी में, जब राधे मंदिर की सीढ़ियों में नहीं, आई थिंक हाँ मंदिर में एंटर हो जाता है राधे, राधे जी, ठीक है, व्हाट अ ब्यूटीफुल नेम, राधे। तो वो क्या है, मंदिर की जमीन पर, ठीक है, उसके आंगन पर गिरकर रो रहा होता है, ठीक है, क्राई कर रहा होता है, मैं उसको भूल क्यों नहीं पा रहा हूँ। तो वही सिचुएशन है ये इनकी आज बड़ी बड़ी मनोदशा, इनकी दशा ठीक नहीं है भाई, इनकी दशा ठीक चली नहीं रही है। तो बहुत क्राइंग एनर्जी है गाइस, बहुत ज्यादा क्राइंग एनर्जी है। इनकी हालत इतनी ज्यादा हो गई है ना, मतलब यू कांट इमेजिन, यू कांट इमेजिन कि करंट टाइम में ये कितना सफर कर रहे हैं। यस ये आपको मिस करते हैं, आज रात बहुत बहुत ज्यादा मिस करेंगे, और इतना ज्यादा मिस करेंगे कि ये रोए बिना नहीं रह सकेंगे। आज आज इनकी आंखों से आंसू तो झलक ही रहे हैं, ये खुद के इमोशंस को हैंडल नहीं कर पाएंगे आज रात। बहुत मिसिंग एनर्जी है, बहुत ज्यादा। और ये किसी बात को लेकर रिग्रेट में भी है, क्योंकि देखिए 5 ऑफ कप्स लॉस्ट वाली एनर्जी होती है। इन्होंने आपको खो दिया, और जिस रीजन से खोया है उसको लेकर भी ये बहुत बहुत ज्यादा सोच रहे हैं कि मैंने ऐसा क्यों किया। अगर ऐसा नहीं करता तो आज मेरा पार्टनर मेरे पास होता। ओके, दी वर्ड एंड यहाँ पर कार्ड है आपका 3 ऑफ वॉन्ड्स। ये सिर्फ सोच रहे हैं कि काश ये आपकी लाइफ में आ पाते। 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, एज यू नो कुछ तो प्लानिंग चल रही है, दूर से आपको वॉच कर रहे हैं, कुछ तो ये सोच रहे थे कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है। वो भी नहीं है तो मैं आपको बता दूं, डिस्टेंस बहुत आ गया आप दोनों के बीच। इस डिस्टेंस को कम करने के लिए, आपकी लाइफ में री एंट्री मारने के लिए, ठीक है, दी वर्ल्ड का कार्ड, आप जो हैं, आप अपने वर्ल्ड में खुश हैं, हैप्पी हैं इनके पर्सपेक्टिव से, ठीक है। भले मैं तो कहती हूँ राम जी आपको खुश रखे, लेकिन अगर मेरे कुछ व्यूवर्स को अगर कुछ पेन भी है, कुछ दर्द भी है, कुछ शिकायतें भी है, तो इन्होंने जैसे मतलब शिकायतें कर नहीं रहे हो आप, ठीक है, आप इनको दिखा रहे हो दैट आप भले ही चाहे इनके बिना हैप्पी ना हो, दर्द में हो, पेन में हो, बट आप इनको दिखा रहे हो दैट यू आर सो हैप्पी विदाउट
देम। ओके, आप उनके बिना हैप्पी हैं, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। थ्री ऑफ वॉन्ड्स नंबर 3 से किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है, मार्च का महीना, एंड एरिस लियो सजिटेरियस आप आपके पर्सन हो सकते हैं। कुछ इस डेक से भी देख लेते हैं, कुछ एडिशनल मैसेज और क्या कुछ पिक होते हैं। ओके, मेरे व्यूअर्स क्या कर रहे हो आप? ये इतना क्यों रो रहे हैं? एज यू कैन सी इनकी आंखों में इतने आंसू क्यों हैं? मुझे आपसे पूछना है। अपने यस आई नो इन्हीं के कर्म है। ये बहुत ज्यादा क्राइम एनर्जी गाइस, बहुत ज्यादा। मेरे रोंगटे खड़े हो गए इस कार्ड को देखते ही। मतलब सारी कसर इन्होंने पूरी कर दी, इस कार्ड ने पूरी कसर पूरी कर दी। इन्होंने खुद को आइसोलेट कर लिया है, ये थर्ड पार्टी से डिस्टेंस बना चुके हैं। इनको करंट टाइम में कोई अपने पास नहीं चाहिए सिवाय आपके। आप आ नहीं सकते, इसलिए ये अकेले, इन्होंने खुद को अकेला कर लिया। ये लिटरली बोल रहे हैं मुझे कोई नहीं चाहिए, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। ये ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आपका तो इनको पता है कि आपको इनकी जरूरत नहीं है। सोचते हैं अपनी बात ऊपर रख लूं, इसलिए बोल रहे हैं कि मुझे किसी की जरूरत नहीं है। अदरवाइज जो इंसान ऐसे बोलता है ना मुझे किसी की जरूरत नहीं है, उसी को सबसे ज्यादा जरूरत होती है, यू नो ना। यहाँ पर देखिए आपके पार्टनर इतने ज्यादा परेशान है, इतने ज्यादा दुखी हैं, आप आइडिया नहीं लगा सकते इनके दर्द का। ये डिप्रेशन में नहीं जा रहे, ये एकदम से इन्होंने खुद को आइसोलेट तो कर लिया, बट इनसे ये सिचुएशन टैकल नहीं हो रही। ये नहीं हैंडल कर पा रहे हैं अपने इमोशंस को, ये ओवरफ्लो इमोशंस को। ये इमोशंस जो बाहर निकल निकल के टपक टपक गिर रहे हैं ना, ये ठीक है। लेकिन हाँ, धीरे धीरे ये हिम्मत इकट्ठा कर रहे हैं। करेज का कार्ड है, और ये धीरे धीरे खुद को प्रिपेयर कर रहे हैं आपकी तरफ आने के लिए, इस कनेक्शन में फ्रेश स्टार्ट करने के लिए। क्योंकि इनको भी पता है जिंदगी ऐसे नहीं कटेगी। दो कार्ड आए, दोनों ले लेते हैं। ओके, द ड्रीम। मुझे ऐसा लग रहा है आपके पार्टनर आजकल आपके सपने देख रहे हैं। देखिए ये दो सिचुएशन है, या तो इनको समझना आप, दो सिचुएशन है, आपसे जो सिनेरियो रेजोनेट करे उसी को लेना आपको, ठीक है। एक सिनेरियो ये है कि अगर मेरे व्यूवर्स आपको आजकल इनके सपने आ रहे हैं, ये उन व्यूवर्स के लिए जिनको आजकल इनके सपने आ रहे हैं। सो आपके पार्टनर आपके सपने ले रहे हैं, इसलिए आप सपनों के माध्यम से एक दूसरे से कनेक्ट कर पा रहे हैं। दूसरा सिनेरियो ये है कि आपके पार्टनर इमेजिन कर रहे हैं कि काश ऐसा हो, ठीक है, काश ऐसा हो। इमेजिन कर रहे हैं कि आप दोनों फिर से एक हो जाएं, आप दोनों जो हैं फिर से हैप्पी रहना स्टार्ट कर दे, फिर से इस रिश्ते में आए और कोई आपको अलग ना कर सके। ये दिन में सपने देख रहे हैं, खुली आंखों से सपने देख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर ट्रैवलिंग का कार्ड मुझे स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है कि अगर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, स्ट्रांगली चांसेस है कि आपके पार्टनर ट्रैवल करके आपसे मिलने आ सकते हैं। बहुत स्पेसिफिक मैसेज है, सभी के लिए नहीं है, ठीक है। बट यस, ये ट्रैवल कर रहे हैं, ये एक जगह से दूसरी जगह खुद को शिफ्ट कर रहे हैं। ये ऐसा हो सकता है कि अगर आपकी तरफ नहीं आ रहे हैं तो ये ऐसा हो सकता है कि वो जो थर्ड पार्टी, जो आसपास इनके जो टॉक्सिक लोग हैं, ये उनसे डिस्टेंस बना रहे हैं। और क्या, ओनली वन कार्ड। ओके, बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी वी हैव टोटलिटी। आप एक दूसरे को कंप्लीट करते हो, आप एक दूसरे के बिना अधूरे हो, आप दोनों एक ही हो। ओके, प्रोजेक्शन का कार्ड मुझे देखिए सोलमेट वाइब भी देता है और मुझे ट्विन फ्लेम जर्नी की भी बताता है। तो या तो आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं या आप तो सोलमेट जर्नी में हैं। बट यहाँ पर प्रोजेक्शन का कार्ड मुझे स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है ये इस कनेक्शन पर वर्क करना चाहते हैं, बट ये चाहते हैं कि आप इनका सपोर्ट करो, ये चाहते हैं कि आप भी इनका साथ दो, ये इस रिश्ते को फिर से रिन्यू करना चाहते हैं। बट इनको आपके सपोर्ट के बिना इनको नहीं लगता कि ये कुछ कर पाएंगे, तो इनको आपके सपोर्ट की जरूरत है। क्योंकि इनको भी पता है कि ये कनेक्शन तभी वर्क करेगा। पहले देखिए, पहले आप एफर्ट लगा रहे थे, ये इतना इन्वेस्ट नहीं कर रहे थे, तो क्या आउटकम निकला?
क्या परिणाम निकला दिख रहा है आपको वर्तमान समय में। और अब ये चाहते हैं कि अगर ये एफर्ट लगाते हैं और आपने एफर्ट नहीं लगाया तो फिर से यही परिणाम होने वाले हैं। दैट्स वाई ये चाहते हैं कि आप भी एफर्ट लगाओ, ये चाहते हैं कि आप भी पार्टिसिपेट करो इस रिश्ते में, आप भी इनकी हेल्प करो, इनका सपोर्ट करो। लेट्स सी और क्या कुछ कहना है, कुछ मैसेजेस देख लेते हैं। चलिए कुछ मैसेज देख लेते हैं क्या। वो एक देखिए मैसेज अपने आप से जो आएंगे वही लेंगे। पता है वो जब वो कार्ड देख रही थी ना मैं बार बार मुझे एक लाइन याद आ रही थी। ऑल्दो मुझे वो सॉन्ग भी अच्छे से नहीं आता, बस एक दो लाइन कौन सा है, मैंने इसको सुने हुए शायद बहुत 7-8 दिन पहले सुना था मैंने ये लाइन, लेकिन मुझे अभी याद आई है तो सोचा बता दूं। और ये अगर जिनको पंजाबी समझ में आती है उन्हीं के लिए, आप सुन सकते हैं उस सॉन्ग को। आपके पार्टनर की हालत वो है करंट टाइम में, ठीक है। मुझे कोई भी लाइन क्लिक होती है, कोई भी सॉन्ग क्लिक होता है, मैं उसको जरूर शेयर करती हूँ। वो इसलिए क्योंकि जब मैं रीडिंग करने बैठती हूँ ना तो मेरी एक छोटी सी प्रेयर होती है राम जी से कि मेरी हेल्प कीजिएगा ताकि मैं मेरे व्यूवर्स तक आप जो उनको संदेश देना चाहते हैं वो मैं अच्छे से पहुंचा सकूं। तो मुझे क्लैरिटी देते रहिएगा बीच बीच में, जहां मुझे लगे आपको मुझे प्रॉपर क्लैरिटी देनी है। जहां कुछ भी मुझे हिट करे कुछ भी तो मैं इग्नोर नहीं करती, कुछ भी हिट करता है तो मैं आपको बताती हूँ। जो सॉन्ग है गला बैठा हुआ है मेरा फिर भी, जदों कोई बाग वेखेगा, बड़ा ब्यूटीफुल सॉन्ग, खिले हुए फूल देखेगा। यस जब भी आप कोई बाग देखोगे, जब खिले हुए फूल देखोगे, आगे याद नहीं आ रही लाइन। मैं हंसती नजर आवांगी, पता नहीं खिले हुए बुल्ले वेखेगा, मैं हंसती नजर आवांगी, बड़ा ब्यूटीफुल सॉन्ग, बहुत ब्यूटीफुल सॉन्ग है। एनीवे देखिए मैसेज रीड करते हैं। माई लाइफ माई चॉइसेस माई मिस्टेक्स माई लेसन्स नॉट योर बिजनेस। समझ में आया कुछ, समझ रहे हो, देख रहे हो, इसका मतलब ये है जिंदगी झंड फिर भी घमंड। ये बोल रहा है आपको कोई मतलब नहीं है मेरी लाइफ से। देखो मैं बताया हमेशा घमंड नहीं होता, सच्ची बताऊं तो आज मुझे इस लाइन को देख के उनका पेन फील हो रहा है। मैं समझो आप, समटाइम्स क्या होता है जब हमारा दर्द समझने वाला कोई नहीं होता है तो गुस्सा आता है। आपके साथ भी हुआ होगा ऐसा। तो इनको गुस्सा इसलिए आ रहा है कि अगर आपने अभी इनसे हालचाल पूछ लिए ना कि भाई तुम ठीक हो, ये लिटरली इतना फ्रस्ट्रेटेड ऑलरेडी हैं और इतना फ्रस्ट्रेशन आप निकालेंगे। तुम्हें मतलब है क्या, मेरा काम है, मेरी लाइफ है, कुछ भी चल रहा है, तुम्हें अभी समझ में आया, तुम्हें अभी दिख रहा है, अपने काम से काम रखो। आई बात समझ में। हाँ ऐसे डांट लगाएंगे आपके ऊपर, इस बहाने मैंने भी लगा दिया आप पर डांट। नहीं आप पर मैं डांट क्यों लगाऊंगी, नहीं क्यों लगाऊंगी, मुझे मैं बता रही हूँ ना आजकल मुझे किसी बात का बुरा नहीं लगता। पता है क्यों, क्योंकि मैं बहुत अच्छी बनती जा रही हूँ डे बाई डे। अब मैं अपनी तारीफ क्या करूं। देखो कर्मा, मुझे मुझे कर्मा अपने न्यू न्यू कार्मिक न्यू न्यू, आपको लगता है कि न्यू न्यू कार्मिक अकाउंट खोलती जाऊंगी मैं, ना 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 ना, इतनी बेवकूफ नहीं होता, नहीं मुश्किल से कर्मा रिलीज किए हैं। अभी नए नए अपने कर्मा मुझे बिल्ड नहीं करने हैं, मुझे ना किसी को गलत कहना है, इवन मुझे किसी के बारे में गलत सोचना भी नहीं है, मैं सोचती भी नहीं हूँ। मेरे माइंड में बस यही रहता है कि मैं खुद पे काम करूँ, खुद पे काम करूँ, मुझे खुद को ऐसा बनाना है जहां भले ही लोगों को मुझसे शिकायत हो, मुझे लोगों से शिकायत नहीं हो, मुझे फर्क ही ना पड़े कौन क्या कर रहा है। तो भाई मेरा कंपटीशन खुद से है, मी वर्सेस मी। समथिंग इज गोइंग रॉन्ग बिटवीन अस। इनको ऐसा फील हो रहा है कि कुछ तो है, कुछ तो आप दोनों के बीच गलत हो रहा है। भाई दोनों के बीच नहीं हो रहा है, ये आप ही के साथ हो रहा है और ये आप ही के कर्मा है। व्हाट आई सेड,
वी कंप्लीट ईच अदर। इनको ऐसा लगता है आप दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करते हो। ओके, विल यू एक्सेप्ट मी विल यू एक्सेप्ट मी फॉर हु आई रियली एम? क्या आप इनको एक्सेप्ट करेंगे कि ये जैसे भी हैं? बिल्कुल नहीं। काम करो खुद पर, और क्या मेहनत करनी पड़ेगी। क्या मेरे व्यूअर्स ने नहीं किया अपने ऊपर काम? क्या आप नहीं कर रहे हो अपने ऊपर काम? तो आप भी करो। बोलो इनको क्लियरली, अगर हम अपने ऊपर काम कर रहे हैं तो आपको भी काम करना पड़ेगा। आई वॉन्ट क्लैरिटी। इनको क्लैरिटी भी चाहिए। खुद के ऊपर काम करने के लिए रेडी नहीं है और इनको क्लैरिटी चाहिए। इनको सब कुछ बैठे बिठाई चाहिए। आई एम सॉरी आई कुडंट मेक यू हैप्पी। सॉरी बोल रहे हैं कि आपको हैप्पी नहीं रख पाए। एवरीथिंग आई हैव इफ यू आर विद मी। इनके पास सब कुछ है, सब कुछ, अगर आप हैं तो, अदरवाइज कुछ भी नहीं। आई वांट मैरी विद यू, ये इनकी डिजायर है। नो मैटर ये मैरिड है अनमैरिड, इनकी बहुत बड़ी डिजायर है कि आपसे शादी करें। चेंज योर वे ऑफ थिंकिंग। ये क्या था? ऑल ऑफ सडन जज्बात बदल दिए क्या? सिचुएशन बदल दी क्या? एक क्या वो कैसे बोला? मेरे व्यूअर्स को ये बात बोली कैसे? ये क्या सोच के बोला आपने? चेंज योर वे ऑफ थिंकिंग। मेरे व्यूअर्स ऐसा क्या सोच रहे हैं? भाई आप ही के बारे में सोच रहे हैं, आप ही को चेंज कर दे क्या? चलेगा? देखते हैं क्यों बोला इन्होंने ऐसा। ये बात क्या सोच समझ के बोली आपने? एक कार्ड ही चाहिए था मुझे। जदों कोई वाग एक, हे राम, ये देखो, मुझे सॉन्ग आता नहीं है तो मजाक मत बनाना मेरा, ठीक है? मजाक मत उड़ाना। ये देखो लवर्स, ये बोल रहे हैं अपनी सोच को बदलो, ठीक है? 7 ऑफ स्वॉर्ड। मैं हमेशा स्नीकी नहीं रहता, ठीक है? मैंने तुमसे कुछ नहीं छुपाया है, अपनी सोच बदलो। मैं तुमसे क्या बोल रहा है? मैं तुम्हें चीट नहीं कर रहा हूं, मैं तुम्हें चीट नहीं कर रही हूँ। अपनी सोच को बदलो। तुम्हें लगता होगा कि मैं थर्ड पार्टी के साथ बहुत हैप्पी हूँ, अपनी सोच बदलो। मेरी हालत खराब हो रही है, ठीक है? और लवर्स का कार्ड मुझे बता रहा है ये आप ही के हैं। ये आपको बता रहे हैं कि मैं उधर, रे बाबा, वो सिर्फ मेरी फ्रेंड है, वो सिर्फ मेरा फ्रेंड, वो सिर्फ मेरी एक जिम्मेदारी है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, वो मेरी सिर्फ एक जिम्मेदारी है। सो भाई ये उस वे में बोल रहे थे आपको। लवर्स का कार्ड ने क्लियर कर दिया। ये बोल रहे हैं अपनी सोच बदलो। अगर आपको लगता है कि आपसे प्रेम नहीं करते, भाई करते हैं, ठीक है? व्हाट नेक्स्ट? आई हेट वेटिंग। ओके, इनको नफरत है वेट करने से, बट इफ इट्स वेटिंग फॉर यू आई वेट। ये बोल रहा है बात जब अगर आप पे आई है ना तो ये जिंदगी भर आपका वेट करेंगे, अदरवाइज इनको वेट करना पसंद नहीं है। आई वांट टू लिसन योर वॉइस। ये आपकी आवाज सुनना चाहते हैं। यू आर ऑनेस्ट विद मी, थैंक यू। ये बोल रहे हैं थैंक यू सो मच, आप जब तक इस रिश्ते में थे आप ऑनेस्ट रहे, सो थैंक यू। एंड लास्ट वी हैव ट्रस्ट मी, आई एम ऑलवेज विद यू। ये बोल रहे हैं मेरा विश्वास करो, ये हमेशा आपके साथ हैं। दूर हैं भले, लेकिन ये आपके साथ हैं। ऑल राइट, अभी सॉन्ग देख लेते हैं। वैसे तो सॉन्ग चैनल हो गए हैं, फिर भी एक बार इस डेक से सिर्फ एक सॉन्ग निकालेंगे, ठीक है? क्या सॉन्ग चैनल हो रहा है जरूर सुनना, ठीक है? मुझे लग रहा है कोई क्राइम वाली एनर्जी आएगी, क्योंकि आज मुझे एक नहीं पता नहीं कितने कार्ड्स रोने धोने वाले निकले थे। सॉन्ग देख लेते हैं। जरूर कोई बाग देखेगा, बड़ा ब्यूटीफुल सॉन्ग। मैं सुनूंगी, आपको पता नहीं है, मैं सॉन्ग को जरूर सुनूंगी। अभी मैं बिल्कुल नहीं सुनने वाली, सैड सॉन्ग से मैं दूर ही रहती हूँ। खिड़े हुए फुल देखेगा, बट क्या सुर है भाई, क्या आवाज है। मैं तेनू समझावा कि, ये भी वैसे सैड ही सॉन्ग है, राइट? सैड सॉन्ग है ना ये? तो की जाने याद आ गया मुझे, वरना खामखा भी मेरी आप बेइज्जती कर देते। जब गाना नहीं आता तो क्यों गाते हो? यही ना, तभी तो गाती हूँ कि भाई थोड़े बहुत सुर मेरे ठीक हो, तभी तो गाती हूँ। जो काम नहीं आता उसको करना चाहिए, तभी तो आएगा भाई। प्रैक्टिस ही करोगे तभी तो आएगा। मुझे तो कार्ड भी रीड नहीं करने आते थे, प्रैक्टिस की, सीखा,
तभी तो अभी रीड कर पा रही हूँ। क्या बात करते हो आप। एनीवे अभी गाइडेंस देख लेते हैं मेरे व्यूवर्स के लिए। स्ले देम ऑल, स्ले देम, है ना। कट पीस, इधर देखो। ये मुझे साउथ वाला ये सीन, मुझे, मैं बोल रही हूँ साउथ की जो साउथ कोरियन, साउथ कोरियन थोड़ी ना भाई, मैं क्या बोल रही हूँ, साउथ इंडियंस जो है, जो उनकी मूवीज होती है, टॉलीवुड की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो उसमें जब वो ये करते हैं ना, ये वाला सीन ऐसे पता है, कट्टा पीस कर देंगे आपका, वो सीन बहुत मस्त लगता है देखने में। और यूनिवर्स भी बोल रहा है सीखो, ठीक है, कैसे सामने वाले की बैंड बजाते हैं सीखो। आपको बोला जा रहा है ये जो है ना ड्रैगन्स, ये ड्रैगन्स कौन है पता है, ये आपके फियर है। ये आपके सिर्फ फियर्स नहीं है, ये कुछ नेगेटिव लोग भी हो सकते हैं जिनसे आपको लड़ना है, जो लिटरली ऑब्स्टिकल बने हुए हैं आपके सोल पर्पस में, आपके इनर वर्क में। समझो, इस चीज को ध्यान से समझना। जब आप इनर वर्क करना स्टार्ट करते हो तो सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल क्या होता है मैं बताती हूँ। आपके इनर डीमंस, जो आपको बिल्कुल भी इनर वर्क करने नहीं देना चाहते, वो क्या करेंगे, इनर डीमंस समझ गए, आपके फियर्स, आपके इनसिक्योरिटीज, आपके नेगेटिव थॉट्स, ठीक है। वो क्या करते हैं, वो बोल रहे हैं अरे भाई इनर वर्क, क्या इनर वर्क करना, ऐसे मजे चल रहे हैं तेरे, तो ऐसे ही तू एंजॉय कर, या टेंशन में पड़ा रहे, या कुछ भी कर, इनर वर्क नहीं करना है, अपने ऊपर काम नहीं करना भाई। हमको आप निकाल दोगे, क्रोध, ईर्ष्या, ये सभी आपके इनर डिमंस है। जेलसी, आप किसी से जलन की भावना नहीं रख रहे हो, आप अपने ऊपर काम कर रहे हो, कोई भी जेलसी अगर होती है, आप अपने ऊपर काम कर रहे हो कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, गुस्सा आता है बात बात पे, आप इनर वर्क कर रहे हो, खुद को काम कर रहे हो, तो भाई वो उनका लिटरली कहना है इनर डिमंस का, भाई हम किधर जाएंगे, हैं, हमें आप अंदर से निकाल कर बाहर फेंक रहे हो, हम जाएंगे किधर, हमारा स्थान जो है वो आपके अंदर ही है, और आप बोल रहे हो नहीं नहीं हमारे अंदर जगह नहीं है, आप निकलो। तो ये सबसे बड़े ऑब्स्टिकल है जब आप इनर वर्क करते हो, जब आप अपनी सोल से कनेक्ट करते हो, जब आप यूनिवर्स से कनेक्ट करने की कोशिश करते हो, तब यही इनर डीमंस बोल रहे हैं कि भाई अगर ऐसी बात है, प्यार से समझ में नहीं आ रहा, ऐसी बात है तो हमसे युद्ध करना पड़ेगा। तो आप लिटरली, आपको यूनिवर्स बोल रहे हैं कि कर डालो, उन सबका खात्मा कर डालो। और सेकंड मैसेज ये है, बात ये तो हो गई आपके इनर वर्क की। अगर बात करूं मैं आपके सोल पर्पस की, जब आप अपने सोल पर्पस की तरफ भी आगे बढ़ते हैं तो कुछ लोग होते हैं जो आपको डाउन फील करवाएंगे, ये फिर आपको पीछे खींचेंगे। क्यों? क्योंकि उनकी लाइफ का कोई पर्पस नहीं है, ऑब्वियस सी बात है। और उनकी लाइफ का पर्पस भी है तो उनको करना नहीं है, ठीक है। उनका एकमात्र पर्पस बन गया है कि आपको पीछे धकेलना है। तो ये दो प्रकार के ऑब्स्टिकल आज मैंने एक्सप्लेन किए हैं आपको। तो यहाँ पर दोनों ही सीन मुझे आपके लग रहे हैं, दोनों ही सिनेरियो मुझे आप ही के लग रहे हैं। तो यूनिवर्स बोल रहे हैं नो मैटर सामने कौन सा डिमन है, कर दो उसका इलाज, कर दो, भले ही आपकी दवाइयां चल रही हो लेकिन इनका इलाज पहले है, ठीक है। आपको इनका इलाज करना है, आई मीन परमानेंट इलाज करना है, इनको ठिकाने लगाना है, चाहे इनर डिमंस हो, चाहे, समझ गए ना, बस काफी है। आपके सोल पर्पस में और आपके इनर वर्क में जो कोई भी ऑब्स्टिकल बने, कोई भी ऑब्स्टिकल बने, छोड़ना नहीं। यू कैन ऑलवेज रीराइट द स्टोरी। यूनिवर्स ने आपको वो पावर्स दे रखी हैं जहां आप अपनी स्टोरी खुद लिख सकते हैं। आप अपनी डेस्टिनी खुद लिख रहे हो भाई। व्हाट अ ब्यूटीफुल एनर्जी। यूनिवर्स ने आपको कह रखा कि भाई अपनी डेस्टिनी आप खुद लिखोगे, आप खुद लिख रहे हो इनफैक्ट, ठीक है। आपको अपनी लाइफ में क्या चाहिए देख लो भाई साहब, मेरी बहनों, आप देख लो। आपको आपको ये समझना है कि आपको पहुंचना कहाँ है, पहले डिसाइड करो आपकी लाइफ का पर्पस क्या है, आपको कहाँ पहुंचना है,
और फिर काम इनर वर्क में लग जाओ। मुझे ऐसा लग रहा है कि प्रेजेंट टाइम में आपका, वैसे भी तो देखो प्रेजेंट टाइम में हम जो भी डिसीजन लेते हैं वो फ्यूचर में हमारा फ्यूचर डिसाइड करते हैं, नॉर्मल सी बात है, सबको पता है। लेकिन यहाँ पर जो एक स्पेसिफिक मैसेज है वो ये है कि यूनिवर्स ने आपको वो पावर दे रखी है जहां आप अपने भाग्य में लिखा हुआ कुछ भी, अगर गलत कुछ लिखा हुआ है ना कि भाग्य, आप उसको भी चेंज कर सकते हो। ये पावर सभी के पास नहीं होती। सो भाई करो फिर, यूनिवर्स ने अगर आपको ये पावर दे रखी है तो करते क्यों नहीं हो, यूज क्यों नहीं करते इस पावर का। यूनिवर्स ने जब आपको बोल दिया कि भाई आप अपने भाग्य में लिखा हुआ चेंज कर सकते हो, तो करो आप। और एक बात अगेन मैं बता दूं, सभी के पास ये पावर नहीं होती। कुछ कुछ लोगों के लिए तो व्यूवर्स भी लाइक, तो बेटा कुछ भी कर ले, तुझे तो ये भुगतना ही पड़ेगा, तूने ये कांड किया ना, ये तुझे भुगतने ही पड़ेंगे, ठीक है, चाहे तू कुछ भी कर, ये तो तुझे भुगतने ही पड़ेंगे। लेकिन मेरे व्यूवर्स के लिए ये है कि ठीक है, आप करो, आप अपनी डेस्टिनी खुद लिखोगे, ठीक है, आप अपने भाग्य में लिखा हुआ भी चेंज कर सकते हो। अभी लग जाओ काम पे बस। क्यों? क्योंकि आपका बहुत बड़ा पर्पस है, आपका एक सोल का पर्पस है। इस धरती पे आप सिर्फ गृहस्थ जीवन बसाने नहीं आए हैं, ठीक है, सिर्फ बीवी बच्चों के लिए नहीं आए हैं। आपका एक पर्पस भी है जिसको आपको फॉलो करना पड़ेगा, और यही पर्पस आपको फाइनली आपकी डेस्टिनी तक पहुंचाएगा, ठीक है। आपका फाइनल डेस्टिनेशन, आपका, मुझे आप देखो, मैं ये नहीं कहूंगी कि आप मुझसे ही चेक करवाओ, ठीक है, आप किसी से भी चेक करवाओ, बट आपको पता होना चाहिए आपका सोल पर्पस क्या है, और जितना जल्दी हो सके लग जाओ भाई काम पे, ठीक है। सो होप मैं आपको अच्छे से समझा पाई हूँ और आप समझ पाए हैं। वैसे मेरे व्यूवर समझदार तो बहुत है, समझ में तो इनको आ गया। मैं जब बोलती नहीं हूँ ना उससे पहले समझ जाते हैं, हाँ ये बात है अच्छी बात है, मुझे ज्यादा एफर्ट नहीं लगाने पड़ेंगे। ओके, सो अगर आपको टैरो सीखना है, टैरो कोर्स ज्वाइन करना है, तो आपको मेंबरशिप ज्वाइन करनी पड़ेगी। अगर आपको लाइव सेशन ज्वाइन करना है, जो कि संडे को मैं लाइव आती हूँ 1 से 1.5 घंटा, सभी के क्वेश्चंस कवर भी करती हूँ, तो भी आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, और अगर आपको क्रिस्टल ब्रेसलेट जो भी चाहिए, तो आप नीचे वाले नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, और अगर आपको मुझसे प्राइवेट रीडिंग चाहिए तो आप ऊपर वाले नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। सो मिलती हूँ मैं आप सभी से अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अपना ख्याल रखें। जय सिया राम, हर हर महादेव, जय माँ काली।